रविंदर राजवंशी मानवाधिकार कार्यकर्ता। अभी मैं राजकिशोर राज जी जो एक ह्यूमन राइट डिफेंडर रह चुके हैं और एक एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनके आवास पर मैं नवादा में आया हुआ, चूँकि कल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। तो इनसे मैं कुछ दलित एट्रोसिटी के जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, बताया जाए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ है। जय हिंद साथियों, हम सर्वप्रथम जय भीम। हमारे बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, संविधान के आधार पर हम तमाम नागरिकों का सुरक्षा होता है, गरीबों का सुरक्षा होता है, पीड़ितों का सुरक्षा होता है। उसे ध्वस्त करने के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट एक नई नीति अपनाई है। वो नीति क्या है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का सुरक्षा के लिए जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, उसकी भूमि छीनी जा रही थी, उनके घर कब्जा किए जा रहे थे, दबंगों के द्वारा, सामंतियों के द्वारा, गैर अनुसूचित जाति के द्वारा उन्हें बेदखल किया जाता था। इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो कानून बनाया गया था, उसमें भूमि विवाद को भी शामिल किया गया था कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति का जमीन पर कोई गैर अनुसूचित जाति यदि कब्जा करते हैं तो उस पर धारा लागू होगा। उसकी सुरक्षा के लिए उसे मुआवजा भी दिया जाएगा, मुकदमा लड़ने के लिए दिया गया भी था और दिया जाता था। साथ साथ 1989 के बाद ये जो कानून अभी नया जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ, संशोधन किया गया। संशोधन में श्रीमान जी बहुत ही बारीकी से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के नया डिसीजन जो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 में लागू हुआ है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लिया है और एक कानून बना दिया गया कि अब नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जो दिया जा रहा था वो सुविधा कि भूमि विवाद के मामले में एक्ट लागू होगा, वह एक्ट नहीं लागू होगा जब, क्योंकि यह दीवानी मुकदमा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीवानी विवादों में एसी एक्ट नहीं लागू होगा। इसका मतलब है कि ज़मीन और संपत्ति से जुड़े मामलों के बारे में यदि आप मुकदमा करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का एक्ट नहीं लागू होगा। और जो अपराधी हैं वो जानबूझ के यदि आपको हरिजन मुसहर डोम चमार समुदाय समझ के अपने घर के बगल से बाजू से उसको हटा देना चाहेंगे तो हटा देंगे और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय में जाएगा वो आदमी तो उनका बेल हो जाएगा, उनका जमानत मिल जाएगा, इस ग्राउंड पर कि ये दीवानी मुकदमा है, एक क्रिमिनल मुकदमा नहीं है। यदि दीवानी मुकदमा को लेकर उनका आपके साथ मारपीट करता है, क्रूर अत्याचार करता है तो पर भी आप उनको वो जमानत मिल जाएगा। इसलिए साथियों, ये बहुत गंभीर मामला है। आज इस पर हम लोगों को समाज को एक संज्ञान लेने की ज़रूरत है और ऐसे हम सरकार से अनुरोध करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि जिसके आधार पर उन्होंने जो डिसीजन लिया है, यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर के बगल में घर बनाने बसने की बात नहीं है। तो यहाँ लोगों को किस तरह से बेदखल किया जाना है, ये एक नया साजिश एक षड्यंत्र रचा गया है। और एक नया कानून ये भी बना दिया गया है कि जो व्यक्ति को जिस केस में जिस मुकदमा में 7 वर्ष से नीचे का सज़ा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको थाना में ही बेल दिया जाएगा और उनसे पूछताछ कर करके उनको आपको न्यायालय से तुरंत आपको थाना में ही बेल जमानत दे दिया जाएगा, 41 का लाभ दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और ऐसे स्थिति में हमारे अपराधी को काफ़ी मनोबल ऊंचा होता है और उस पर जब बॉन्ड नहीं बनता है, प्रतिबंध नहीं लगता है, बंद पत्र नहीं बनाया जाता है तो उनको हमेशा बार बार अपराध करने के लिए उनका एक एक्सपीरियंस बन जाता है और वो भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए कड़ी कानून भी बनाया जाए
और ताकि गरीबों दलितों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, कमज़ोर वर्ग के जो ऊपर जो अत्याचार हो, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये सब पर रोक लगाया जा सकता है। इन्हीं बातों को लेकर के हम अपने भाइयों के बीच में अपनी बात रखें। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।